आप सभी का एक बार फिर वेलकम है बायजूम ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे डॉक्टर पूनम के साथ। आज का एक नया टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम का, और इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन लिम्फेटिक सिस्टम। और ह्यूमन लिम्फेटिक सिस्टम कोई किसी पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर नहीं आता, किसी पर्टिकुलर क्लास में नहीं आता। ये चैप्टर है, ये टॉपिक है जो हर एक स्टैंडर्ड के अंदर इसका यूज होता है। क्लास +1 में भी, क्लास +2 के अंदर भी, इवन बीएससी, एमएससी और तो सभी के सभी लेवल तक ह्यूमन लिम्फेटिक सिस्टम की कोई ना कोई पार्ट्स को पूछा जाता है। आप डाइजेस्टिव सिस्टम में देख लीजिए, ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन में देख लीजिए, इवन पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर ह्यूमन लिम्फेटिक सिस्टम का यूज होता है। क्लियर? इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन लिम्फेटिक सिस्टम की स्ट्रक्चर, ह्यूमन लिम्फेटिक सिस्टम के कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, उनके कौन कौन से पार्ट्स हैं, सब पार्ट्स हैं, एंड लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ क्या है, हमारी बॉडी के अंदर गॉड ने लिम्फ को बनाया क्यों है, व्हाट इज द नीड ऑफ द लिम्फ इन आवर बॉडी, इवन देयर इज द प्रेजेंस ऑफ द ब्लड ऑलरेडी इन आवर बॉडी दैट हेल्प इन द सर्कुलेशन। इस वीडियो के अंदर हम वो सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं रिगार्डिंग द लिम्फ एंड लिम्फेटिक सिस्टम। क्लियर? सबसे पहले ह्यूमन लिम्फेटिक सिस्टम को डिस्कवर करने से पहले हम जो इसको नया इन्वेंशन कर रहे हैं, इसमें से पहले हम आपको ये बताते हैं कि व्हाट इज लिम्फ क्या होता है और लिम्फ हमारी बॉडी के अंदर क्यों प्रोड्यूस हुआ। ओके, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं, ऐसे बहुत सारे स्पेसेस हैं जहां पे कॉमन ब्लड नहीं आ सकता। अब एग्जांपल ले लीजिए, हमारा गला है ना, और हमारे इस ओपन फेरेंजियल रीजन के अंदर ब्लड का प्रेजेंस होना जरूरी नहीं था, और अगर यहाँ पे ओपन ब्लड प्रेजेंट होता तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, जैसे कि इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन की बहुत सारे ऐसे स्पेसेस होते हैं जहां पे जगह रह जाती है, वहां पर ब्लड प्रेजेंट नहीं होता। दूसरी, बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनके पास कंटिन्यूअस डब्ल्यूबीसी प्रोडक्शन जरूरी होता है ताकि वहां पर कोई भी पर्टिकुलर टाइप की डब्ल्यूबीसी ना आ जाए। तो इस तरह का एरिया जहां पे ब्लड की रीच नहीं होती लेकिन वहां पर इंफेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, वहां पर वो ओपन एरिया है, वहां पर बैक्टीरिया अपना घर बना सकते हैं। तो ऐसे एरिया पे, ऐसी जगह पे जहां पर डब्ल्यूबीसी की प्रेजेंस जरूरी है लेकिन वहां ब्लड नहीं हो सकता, तो इसीलिए एक नया इन्वेंशन किया बॉडी के अंदर, और वो होता है लिम्फ। तो लिम्फ क्या है? जिसके अंदर हमारे ब्लड में से सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा और एक टाइप की लिम्फोसाइट, मतलब डब्ल्यूबीसी, बीएनटी लिम्फोसाइट इसके अंदर हमें मिलती है। क्लियर? तो नॉर्मली अगर एक 9-10 का स्टैंडर्ड का बच्चा, उसको हम ये कहेंगे कि प्लाज्मा, जो ब्लड का प्लाज्मा है उसके अंदर डब्ल्यूबीसी का प्रेजेंस होना लिम्फ कहलाता है। लेकिन अगर आप हाई स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लड के साथ, ब्लड के प्लाज्मा के साथ अगर बीएनटी लिम्फोसाइट्स पर्टिकुलर वहां पे मिल रही हैं एंड दीज हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, तो उस वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? देयर इज द प्रोडक्शन ऑफ लिम्फ, तो वहां पर लिम्फ प्रोड्यूस होता है। क्लियर? तो इसका मतलब आपको ये पता चला है अभी एट प्रेजेंट कि लिम्फ के अंदर ब्लड का प्लाज्मा पार्ट होता है और उसके अलावा डब्ल्यूबीसी में बीएनटी लिम्फोसाइट प्रेजेंट होती है। क्लियर? इसके अलावा और क्या कंपैरिजन होता है ब्लड के प्लाज्मा से और लिम्फ में? देखिए, इसके अंदर प्रोटीन कंटेंट कम होता है। अगर हम लिम्फ का देखें तो प्रोटीन कंटेंट कम होगा, इसके अंदर ऑक्सीजन कंटेंट कम होता है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट ज्यादा होता है, ग्लूकोज कंटेंट इसमें ज्यादा होता है, लेकिन इसमें मेटाबॉलिक वेस्ट भी हमें मिलते हैं लिम्फ के अंदर। क्लियर? और इसके अंदर हमें एंटीबॉडीज प्रोडक्शन भी मिलता है लिम्फ के अंदर, जैसे कि ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है। क्लियर? ओके, अब हम देखते हैं लिम्फेटिक सिस्टम जो हमारे अंदर है कंप्लीट, उसमें पार्ट कौन कौन से होते हैं। हमारे ह्यूमन लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर सबसे पहले तो आता है लिम्फॉइड ऑर्गन्स। हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं? फिर आता है लिम्फ, इसका पार्ट आता है। इसके बाद में लिम्फेटिक डक्ट्स आते हैं, इसके बाद में लिम्फेटिक वेसल्स आते हैं, इसके बाद में लिम्फ नोड आते हैं हमारी बॉडी के अंदर, है ना। और पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर मिलकर के हमारी बॉडी में ह्यूमन लिम्फेटिक सिस्टम को बनाता है। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ कौन कौन से लिम्फेटिक सिस्टम हमारे के अंदर, लिम्फेटिक ऑर्गन कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं और उनका क्या पर्टिकुलर फंक्शन है और क्यों वो डेवलप हुए। देखिए, लिम्फॉइड ऑर्गन जो हमारी बॉडी के अंदर है डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी। ऐसे ऑर्गन जो हमारी बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, पर्टिकुलर लिम्फ को बनाते हैं, उन्हीं ऑर्गन को हम लिम्फॉइड ऑर्गन बोलते हैं। जस्ट लाइक अब हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं हमारे फेरेंस रीजन में। फेरेंस रीजन में वॉल्डेयर रिंग नाम की एक मैंने वीडियो बनाई हुई है। वॉल्डेयर रिंग में मैंने आपको 4 तरह के टॉन्सिल्स हमारे
फेरेंजियल रीजन में बताए हैं, जैसे कि लिंगुअल टॉन्सिल है, फेरेंजियल टॉन्सिल है, पैलेटाइन टॉन्सिल है ना। तो ये वाले जो टॉन्सिल्स हैं ये सभी के सभी हमारे वर्लियर रिंग के अंदर जो प्रेजेंट टॉन्सिल, एंट्यूबल टॉन्सिल, ये प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी करते हैं ताकि हमारे नाक के थ्रू, कान के थ्रू, मुंह के थ्रू, है ना, कोई भी बैक्टीरिया वहां पे एंटर ना कर जाए। तो इन सभी की ओपनिंग जहां पे अंदर होती है, यूस्टेकिन ट्यूब की ओपनिंग जहां अंदर गले में होती है वो ट्यूबल टॉन्सिल होता है। नेजल चैम्बर जहां ओपनिंग होती है वहां पे कौन से प्रेजेंट होते हैं, फेरेंजियल टॉन्सिल होते हैं, उसके नीचे पैलेटाइन टॉन्सिल होते हैं। तो ये सारे के सारे टॉन्सिल क्यों बने, क्योंकि बाहर एक्सटर्नल ओपन एरिया से कोई डायरेक्ट अगर बैक्टीरिया एंटर करता है तो उसको डायरेक्टली किल करने के लिए वहां पे ब्लड का पहुंचना नेसेसरी नहीं था ओपन गले में, तो इसलिए वहां पे टॉन्सिल्स बने। एंड दीज टॉन्सिल्स आर रियली द लिम्फोइड ऑर्गन ऑफ वर बॉडी। क्लियर। उसके बाद में हम देखते हैं लिम्फोइड नोड होती है, लिम्फ नोड होती है। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी लिम्फ नोड होती है। इवन वी जस्ट फील बिहाइंड द आर्म्स आल्सो, वी जस्ट फील इट एट द ग्रोइन रीजन, दैट इज द लेग एंड एब्डोमिनल रीजन का जो जॉइंट होता है, ग्रोइन रीजन में भी हमारे लिम्फोइड नोड को हम फील कर सकते हैं। इसके अलावा मेन लिम्फोइड नोड हमारे डायफ्राम के नीचे सिस्टर्ना चिल्ली से अराइज होती है, जो मेसेंट्रीज एरिया के अंदर प्रेजेंट होती है। तो लिम्फोइड ऑर्गन में लिम्फ नोड भी आती है। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर लिम्फोइड ऑर्गन हमारे रेड बोन मैरो है। रेड बोन मैरो भी हमारी बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसी प्रोडक्शन में हेल्प करती है। इसके अलावा स्प्लीन जो है वो भी क्या करता है, हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी। ओके, इट इज द ब्लड बैंक ऑफ अवर बॉडी। स्प्लीन के अलावा अगर और देखें तो जैसे कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बहुत सारी बुक्स में दिया होता है, किसी में नहीं होता। एंड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज आल्सो हेल्प एज ए लिम्फोइड ऑर्गन। इसके अलावा माल्ट, MALT, माल्ट की एक बार फुल फॉर्म भी पूछी गई थी नीट के अंदर, म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल का अगर हम सेक्शन काटे तो उसके अंदर हमें माल्ट रीजन मिलता है। एंड दिस इज म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू दैट हेल्प आल्सो हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ द WBC in the intestinal area, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। इसके अलावा जो मिजेंट्रीज होती हैं हमारे एब्डोमेन के अंदर, जो पेरिटोनियम लेयर इंटेस्टाइन को पकड़ के अंदर रखती है, तो वो जो मिजेंट्रीज होती हैं वो मिजेंट्री के अंदर भी वहां पे हमें लिम्फोइड नोड मिलती हैं। ओके, जिसको पेयर्स पैचेस के फॉर्म में भी हम वहां पे बोलते हैं। क्लियर है? तो इस तरह की हमारी बॉडी के अंदर लिम्फोइड ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब हम पर्टिकुलर नेक्स्ट आते हैं लिम्फ में। लिम्फ में भी ऑलरेडी डिस्कस में न्यूट्रिएंट कम होते हैं, ऑक्सीजन कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होते हैं। डब्ल्यूबीसी में बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, बी एंड पर्टिकुलर टी लिम्फोसाइट इसके अंदर हमें मिलते हैं। ग्लूकोज कंटेंट इसके अंदर ज्यादा होते हैं एंड वेरी फ्यू अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। एंड दीस अमीनो एसिड्स हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज। उससे पहले मैं आपको एक बार डायग्राम दिखाती हूँ। ये जो डायग्राम है ये आपका मेन एब्डोमिनल रीजन का डायग्राम है, जिसमें बॉडी के लिम्फोइड ऑर्गन की डक्ट्स को और कैपिलरीज को जोड़ा गया है और मेन एब्डोमिनल एरिया की लिम्फ नोड को दिखाया गया है, जो एब्डोमिनल एरिया की लिम्फ नोड को आप फील नहीं कर सकते। सपोज कीजिए दिस इज द डायफ्राम और डायफ्राम के ऊपर हार्ट होता है एंड दैट इज फाउंड इन द कार्डियक नोच इन द लंग्स। और हार्ट से अराइज होती है आयोर्टा, और जब आयोर्टा अराइज होती है तो आयोर्टा की असेंडिंग आयोर्टा, फिर आर्च होती है और फिर डिसेंडिंग आयोर्टा। तो आर्च ऑफ आयोर्टा में पहले निकलती है, यहाँ पे क्या निकलेगी, दैट इज द राइट सबक्लेवियन वीन, और राइट सबक्लेवियन वीन में जुड़ती है थोरेसिक डक्ट। इधर क्या आ जाएगी, लेफ्ट सबक्लेवियन वीन, और लेफ्ट सबक्लेवियन वीन में भी हमारी थोरेसिक डक्ट जुड़ती है। कहां से आती है थोरेसिक डक्ट, जो ये डायफ्राम है इस डायफ्राम से अराइज होते हुए जाती है। और ये मेन इसका ओरिजिन कहां होता है, मेन रीजन होता है मीडियास्टिनम एंड दैट इज द सिस्टर्ना चिली रीजन एंड दैट हेल्प इन ओरिजिन ऑफ द लिम्फ नोड। और ये सिस्टर्ना चिली रियल में क्या है, ये एक ऐसा एरिया है जो लिम्फ, हमारी बॉडी के अंदर जो लिम्फ होता है वो डेली ड्रेनेज होता है। ड्रेनेज का मतलब होता है इसके अंदर से न्यूट्रिएंट को, ऑक्सीजन को डेली प्योर ब्लड के साथ मिला दिया जाता है। तो ये वाला जो ये जो डक्ट है थोरेसिक डक्ट, ये थोरेसिक डक्ट वेस्ट को, न्यूट्रिएंट को, कार्बन डाइऑक्साइड को किसमें मिला देती है, इट जॉइन विद द थोरेसिक। ये थोरेसिक डक्ट जो है ये अपना वेस्ट लिम्फ
उसके साथ किसमें डाल देगी, लेफ्ट सर्कुलेटरी वेन में। ऐसे ही ये वाली जो है ये किसमें डाल देती है, राइट सर्कुलेटरी वेन में। दीज आर द थोरैसिक डक्ट, दीज आर थोरैसिक डक्ट and these thoracic duct help to drain the wastage of the lymph to the directly to the aorta, और aorta से फिर ये हार्ट के थ्रू सर्कुलेट होते हुए अपने वेस्ट को लंग्स से और किडनी से प्योर करवा लेते हैं। क्लियर? ओके, ये आ कहां से रही है, ये जो सैक लाइक डायलेटेड स्ट्रक्चर होती है डायफ्राम के नीचे, उसको बोलते हैं सिस्टर्ना चिली रीजन। एंड सिस्टर्ना चिली इज द मेन ओरिजिन ऑफ द लिम्फोइड नोड इन द एब्डोमिनल। अब आप यहां से देख रहे हैं, यहाँ पे लिम्फोइड नोड निकल के इंटेस्टिनल एरिया पे जुड़ रही है। एंड यू आर वेल अवेयर अबाउट द लेक्टिन, एंड दिस लेक्टिन आर द लिम्फोइड कैपिलरीज या लिम्फ कैपिलरीज दैट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैट एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स। तो ये डायरेक्टली वहां से एब्जॉर्ब करके फिर सीधा लीवर के पास होते हुए और ऊपर एयोर्टा से कनेक्ट हो जाती हैं। ओके, तो ये जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन से मेसेंट्रिक जो लिम्फ नोड जुड़ी हुई है तो वे सिस्टर्ना चिली से ही आती हैं। इसके अलावा मैंने लैक्टिन को भी दिखाया कि लैक्टिन भी सेम ऐसे जुड़ी हुई होती है, वो भी सिस्टर्ना चिली रीजन से होते हुए वो डायरेक्ट हिपैटिक जो पोर्टल वीन है उसके थ्रू होते हुए पहले ही लीवर के पास जाते हैं और फिर वो हार्ट के पास जाती है। क्लियर? तो आपको ये सिर्फ ये दिख रहा है कि एब्डोमिनल रीजन के अंदर सिस्टर्ना चिली से ही जो लिम्फोइड नोड है वो ओरिजिनेट होती हैं, और यहाँ पर जो इंटेस्टिनल एरिया होता है, ओपन एरिया होता है, वहां पे बैक्टीरियल ग्रोथ को कम करती है। क्लियर है? ओके, अब इसके अलावा हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। लिम्फेटिक कैपिलरीज जो होती हैं वो किसकी बनी होती है, या जो लिम्फोइड अगर हम ब्लड कैपिलरी की देखें तो ब्लड कैपिलरी सिंपल किसकी बनी होती है, एंडोथेलियल सेल्स की बनी होती है। एंड दीज हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सेम ऐसे लिम्फोइड कैपिलरीज जो होती है वो भी एक्सट्रीमली थिन वॉल होती है एज कंपेयर टू द ब्लड वेसल्स, ब्लाइंड एंड होती हैं। अब ब्लाइंड एंड का मतलब होता है कैपिलरीज आगे जाके खत्म नहीं होती, सिर्फ एनस एरिया को छोड़ करके। हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड की वीन्स होती हैं वो सारी बॉडी में फ्लो आउट करती रहती है, वो कहीं बंद नहीं होती, लेकिन एनल एरिया के ऊपर जाकर के ब्लड वीन खत्म हो जाती है। इसीलिए अगर हम कहें तो उसमें हेमोरॉइड्स की प्रॉब्लम हो जाती है, पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन जो लिम्फोइड कैपिलरीज होती है वो हमेशा ही ब्लाइंड एंड होती है, वो एक पर्टिकुलर जगह पे जाकर के खत्म हो जाती है और वहां पे गार्ड लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। और ये बनी हुई किसकी होती है, एंडोथेलियल सेल्स की ही बनी होती है। एंड दीज एंडोथेलियल सेल्स आर लुक लाइक दिस। फिर इसके बाद में नेक्स्ट ऐसे ही बनेगी इसमें। ओके, सो और ये एंडोथेलियल सेल से बनी हुई ही आप एक एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि लेक्टिन होती है इंटेस्टिनल एरिया में जो क्या करती है, विच हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैट एंड फैट सॉल्युबल विटामिन। तो ये ब्लड कैपिलरीज होती है। उसके बाद में देखते हैं लिम्फेटिक वेसल। अब लिम्फेटिक वेसल जैसे ब्लड वेसल होती है वैसे ही इसकी स्ट्रक्चर होती है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, 3 कोट होती है इसमें भी। आउटर कोट फाइब्रस टिश्यू की बनी होती है, मिडिल कोट मस्कुलर टिश्यू की बनी होती है, मसल्स फॉर डायलेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, और इनर टिश्यू होती है वो सेम ऐसे ही एंडोथेलियल सेल्स की बनी होती है जैसे हमारी ब्लड वेसल बनी हुई होती है। ओके, और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ब्लड की हमारी जैसे ब्लड वीन्स होती हैं वैसे ही इनके अंदर वॉल होते हैं। जैसे हमारी वीन्स के अंदर वॉल होते हैं वैसे ही इनके लिम्फोइड जो वेसल होती है इनके अंदर बहुत सारे वॉल मिलते हैं एज कंपेयर टू द वीन आल्सो। ओके, उसके बाद में लिम्फोइड नोड को अगर हम देखें तो लिम्फोइड नोड कहां-कहां प्रेजेंट होते हैं, जहां-जहां हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं उन ब्लड वेसल से निकलती हैं। जैसे आप ये देख रहे हो ब्लड वेसल से लिम्फोइड नोड निकल रहे हैं, दीज आर द लिम्फोइड नोड, लिम्फोइड नोड्स। क्लियर भी? तो ये लिम्फोइड नोड ही क्या करते हैं, रियल में रिलीज ऑफ द लिम्फ एट ए पर्टिकुलर एरिया, और वहीं से फिर कलेक्ट होकर के ये दोबारा आयोर्टा में जुड़ जाता है बाय द हेल्प ऑफ थोरेसिक डक्ट। ओके, ओके, तो लिम्फोइड नोड होते हैं, these are present along the lymphoid vessel and these are very very high in number in the thoracic mediastinum region where the cisterna chili is present, it already discussed। फिर उसके बाद थोरेसिक डक्ट देखते हैं बेटा, ये जो 2 डक्ट है ये क्या करते हैं, ड्रेन करती हैं लिम्फ को किसके अंदर, आयोर्टा में। तो थोरेसिक डक्ट क्या है, ये लिम्फोइड वेसल होती हैं दोनों साइड से, और ये दोनों की दोनों मिलकर के क्या बना देती है, थोरेसिक डक्ट बना देती है नीचे से ऐसे। and this begin at the cisterna chili region and again this discharge lymph into the
लेफ्ट एंड राइट सबक्लेवियन वेन। ओके, फिर उसके बाद में राइट लिम्फेटिक डक्ट है, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है बेटा आपको। राइट लिम्फेटिक डक्ट भी क्या करती है, इट आल्सो हेल्प इन ड्रेनेज एंड फ्लो आउट ऑफ द लिम्फ फ्रॉम द बॉडी। क्लियर है? ओके, अब इसके बाद में एक मैं आपको अटैचमेंट बताती हूँ कि ये जो लिम्फोइड डक्ट होती हैं वो ब्लड वेसल से कैसे अटैच रहती हैं, उनकी अटैचमेंट कैसे होती है और कैसे वो अपना मटेरियल एक्सचेंज करती है। सो जो ब्लड वेसल लिम्फेटिक वेसल होती है वो आगे जाकर के लिम्फोइड कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाती है। एंड वी ऑलरेडी डिस्कस की जो लिम्फोइड कैपिलरीज होती है वो ब्लाइंड एड होती है। सो दिस इज लिम्फोइड वेसल and lymphoid vessel is converted into further into lymphoid duct. Okay, इसके बाद में आगे मैं ब्लड वेसल बनाती हूँ। इसमें ये ब्लड वेसल है सपोज कीजिए, और ये चेंज हो गई वेरियस टाइप्स ऑफ द आर्टरीज आर्टरियोल्स में, और ये बन गई आगे वेन्यूल्स। It is converted into this type of the structure. These are the arterioles. Okay, so it is, और इनके बीच में यहाँ ब्लड वेसल्स वगैरह में ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती हैं इन दिस मैनर। तो यहां से इनके अंदर ऐसे ऐसे लिम्फोइड जो WBC होती हैं वो प्रोड्यूस होकर के रिलीज आउट होती रहती है ओपन स्पेस में। सो दिस इज लिम्फोइड वेसल, इट इज लिम्फोइड वेसल एंड दिस इज लिम्फोइड नोड, these are lymph node। और उसके बाद में नेक्स्ट है ये, इट इज आर्टरी से बनती हुई आर्टरियोल, आर्टरियोल, आर्टरियोल से फिर नेक्स्ट बन गई हैं ये ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज, और ब्लड कैपिलरीज से फिर बनता है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इनमें डिपोजिट होनी स्टार्ट हो जाती है। तो पहले बनती है विन्यूल, और विन्यूल से फिर बन जाती है वेन। ओके, तो इस तरह एक्सचेंज होता है लिम्फोइड वेसल के का ब्लड वेसल्स के साथ। और यू ऑलरेडी डिस्कस की एक मेन आयोर्टा होती है, आयोर्टा से आर्टरी बनती है, आर्टरी से आर्टरियोल बनती है, आर्टरियोल से ब्लड कैपिलरी बनती है, ब्लड कैपिलरी से विन्यूल बनती है, विन्यूल से वेन बनती है। सेम ऐसे ही मेथड था, आर्टरी आई थी, आर्टरी से आर्टरियोल, ब्लड कैपिलरीज, विन्यूल एंड वेन। और ये कैपिलरीज जो होती हैं इतनी थिन वॉल होती हैं, यही इसी लेवल पे एक्सचेंज ऑफ द गैसेस होता है। क्लियर भाई? सो इस वीडियो के अंदर कंप्लीट हमने ह्यूमन लिम्फेटिक सिस्टम को डिस्कस किया है। अगर कोई और पॉइंट इसमें क्लियर रह गया तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। थैंक यू।